तो अब हम चालू कर रहे हैं अपना फिटर का तीसरे नंबर का टेस्ट। तो चलिए 20 सवाल हैं, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ऊष्मा उपचार स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया? टेम्परिंग, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। टेम्परिंग, हार्डनिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को, वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। तीसरा क्वेश्चन है कि गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। नाइट्राइडिंग, गैस कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। फिर है कि कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है। स्प्रिंग, क्लैडिंग, इनेमलिंग, मोल्टन मेटल बाथ। धातु की कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके बनाई जाती है। ठीक है। फिर पांचवा सवाल कि 10 mm की मोटी स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना है। 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। फिर है कि कौन सी प्रक्रिया स्टील की संरचना को परिष्कृत करती है। टेम्परिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। कौन सी प्रक्रिया स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करती है। टेम्परिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। कटिंग टूल पर टेम्परिंग का क्या प्रभाव है। कठोरता को नियंत्रित करता है, कठोरता बढ़ाता है, लचीलापन बढ़ाता है, मशीनशीलता में सुधार करता है। फिर है कि नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है। काटने की क्षमता बढ़ाना, उच्च कठोरता विकसित करना, वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना और तनाव और खिंचाव को दूर करना। साफ्ट कीवे पे किस प्रकार की कुंजी लगाई जाती है। फेदर, फ्लैट सैडल, सर्कुलर टैपर, होलो सैडल। एनिलिंग का उद्देश्य क्या है। स्टील को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, स्टील की गेंद संरचना को रिफाइन करने के लिए। उच्च कार्बन स्टील को सख्त करने का क्या प्रभाव पड़ता है। शॉक प्रतिरोध में सुधार करता है, लचीलेपन में सुधार करता है, काटने की क्षमता को जोड़ता है और लचीलेपन की में सुधार करता है। यहाँ मेलाइबिलिटी, आघात वर्धनीयता, यह डक्टिलिटी, तन्यता। फिर यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना में का नाम क्या होगा। फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, फ्रियलाइट। फिर है कि कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलेपन में सुधार करती है। एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चमकदार और चिकनी परत बनाने के लिए क्या किया जाता है। उच्च धारा घनत्व, कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, कम करंट घनत्व। इस चित्र में दर्शाई गई ये जो की है, इस की का क्या नाम है। पैरेलल संघ की है, गिबहट की है, वुडरफ की है, टैपर संघ की है। कौन सी, ये वाली की। एनिलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है। 75 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 125 से 150 डिग्री सेल्सियस, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस। 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है। सीमेंटाइट, फेराइट, पर्ललाइट, हाइपर एक्टाइट। 0.84। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है। फेराइट में, पिरलाइट में, ऑस्टेनाइट में, सीमेंटाइट में। फिर है कि समन प्रक्रिया में शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तेल का, वायु का, पानी का, ब्राइन सॉल्वेंट का।
फिर कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है? फेराइट, सीमेंटाइट, पर्ललाइट, हाइपर योक्टाइट। तो ये रहे अपने 20 सवाल। इसके आंसर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे।